वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं बताऊंगी आपको कॉसी सेकेंड थ्योरम का एक प्रॉब्लम एप्लीकेशन, जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि लिमिट इसकी, यहाँ ये आप देखिए, ये है n+1 n+2 से लेकर n+n तक। ओके, ये टर्म इंक्रीज़ हो रही है 1 2 3 4 इस तरह से, और इसकी होल पावर ली है 1/n एंड देन होल डिवाइडेड बाय n। इसकी जो लिमिट होगी वो आपको प्रूफ करना है कि 4/e के इक्वल होगी। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द BSc सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम्स जनरली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आपको बस ध्यान ये देना है कि इस क्वेश्चन में हमें कॉसी सेकेंड थ्योरम अप्लाई करनी है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉसी सेकेंड थ्योरम में आपको एक बार रिवाइज करूँगी। सो कॉसी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है, ये लिमिट पर है। और ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर n इज इक्वल्स टू 1 to infinity, ये हमारा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, तब लिमिट ऑफ an टू द पावर 1/n, ये जो लिमिट होगी दैट इज सेम एज लिमिट ऑफ an+1 अपॉन an, इसकी लिमिट के इक्वल होगी। सो दिस इज द कॉसी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। तो ये हम यहाँ अप्लाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में जो टर्म है उसकी पावर 1/n है, वैसे ही जैसे यहाँ पर है, बट डिनोमिनेटर में नहीं है। सो हम क्रिएट कर देंगे 1/n। कैसे, देखिए, सबसे पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ इसकी, जो कि है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 n+2 से लेकर n+n, और इसी की पावर है हमारी 1/n जो कि गिवन है, एंड डिनोमिनेटर में सिंपल n है। तो हमने क्या किया, इस n की पावर ले ली, क्या, n, और मल्टीप्लाई भी कर दिया 1/n से। सो ये हम कर सकते हैं, दिस इज़ पॉसिबल, बिकॉज यहाँ सिर्फ 7 था, यहाँ हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 ही मिल जाएगा आपको n की पावर। सो हम ये कर सकते हैं। अब आप देखिए, अब हम होल पावर ले सकते हैं 1/n, क्योंकि न्यूमरेटर में 1/n पावर थी, डिनोमिनेटर में भी हो गई है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं n+1 n+2 से लेकर n+n डिवाइडेड बाय n टू द पावर n एंड होल पावर 1/n। ओके, सो ये हमने क्रिएट कर लिया होल पावर 1/n, और जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको an की वैल्यू मिल जाएगी, nth टर्म मिल जाएगा इस सीरीज का, ओके, सीक्वेंस का। सो आप कंपेयर करिए, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि an किसके बराबर है, दिस होल थिंग, क्योंकि an की पावर 1/n है, तो ये पूरा आपका an हो जाएगा इसके लिए। तो हम लिख लेते हैं n+1 n+2 से लेकर n+n डिवाइडेड बाय n टू द पावर n, दिस इज अवर an। अब हमें इसी की लिमिट चाहिए, इसकी ही लिमिट चाहिए ना, हमें प्रूफ करना था कि LHS जो है दैट इज़ हमारा यही है LHS, ये इक्वल टू 4/e है। तो हमें इसकी लिमिट निकालनी है, इसकी an की। तो हम इसका यूज़ करेंगे कॉसी सेकेंड थ्योरम का, तो हम ये लिमिट निकाल लेंगे और वही आपका इसका लिमिट होगा। तो सबसे पहले an+1 लिख लेते हैं, जो कि बता रहा है n+1th टर्म आपके सीक्वेंस का। तो वो क्या होगा, जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ वहाँ आपको n+1 लिख देना है इसमें, ठीक है। यहाँ रख दिया हमने, अब यहाँ रखेंगे n+1, तो ये कितना हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। सेम यहाँ रख देंगे हम n+1, एंड यहाँ भी n+1 इस वाले n की प्लेस पे और इसकी प्लेस पे, और डिवाइड में भी n+1 और पावर में भी n+1। सो ये कितना हो गया आपका, n+2 हो गया, 1 + 1 2, n+3, एंड ये कितना हो गया आपका n+n 2n+2 अपॉन n+1 की पावर n+1। सो दिस इज अवर an+1। ये आ चुका है, ये है हमारे पास। अब हम क्या करना है, लिमिट ले लेनी है डिवाइड करके दोनों को। सो ये हम करते हैं यहाँ से।
अब हम निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an की वैल्यू। ठीक है, सो ये वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, इसकी वैल्यू रखिए an+1 की वैल्यू जो कि ये है, ये हम यहाँ रख देंगे n+2 n+3 से लेकर 2n+2 डिवाइडेड बाय n+1 की पावर n+1 एंड an की वैल्यू भी आपको रखनी है जो कि ये, तो ये हम रख देंगे n+1 n+2 से लेकर n+n डिवाइडेड बाय n टू द पावर n। दिस इज अवर बिगर डिवीजन, ये डिवीजन है मेन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये इसको आप अरेंज कर लीजिए पहले एक डिवाइड के साइन के साथ। सो मैंने आपको बताया था कि ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, तो हम यहाँ लिख देते हैं n टू द पावर n n+2 n+3 से लेकर 2n+2 और नीचे आपका आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो n+1 की पावर n+1 n+1 अलग से। ठीक है, ये इसकी पावर है n+2 से लेकर n+n लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर। सो ये आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब आप देख सकते हैं लिमिट हम डायरेक्टली यहाँ नहीं रख सकते हैं n की वैल्यू इन्फिनिटी, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस n को कैंसिल आउट करेंगे और n को डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करेंगे। यही हमारी टेक्निक होती है जब हमें लिमिट अप्लाई करना होता है, क्योंकि डायरेक्ट आप लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी फॉर्म हो सकता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इसलिए हम इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस n+2 को तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, n+3 भी ऐसे ही लिख रही हूँ, और यहाँ पर जो ये 2n+2 है इसके पहले जो टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 2n+1, तो मैं इसके पहले की टर्म भी लिख दे रही हूँ, और उससे पहले कौन सी टर्म होगी, 2n, एक कम कर दीजिए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, n+1 की पावर n+1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, मतलब मैंने पावर्स को ब्रेक कर दिया, n+1 की पावर n लिख दिया और सेकेंडली n+1 की पावर 1 लिख दिया, और फिर हम ये लिख देंगे n+1 n+2 से लेकर दिस इज n+n जो कि 2n है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि n+2 से ये टर्म कट जाएगी, इसके बाद n+3 टर्म होगी जिससे ये कट जाएगा, इसके बाद n+4 टर्म होगी ऊपर भी नीचे भी, सो वो कैंसिल हो जाएंगे अप टू 2n तक ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, मतलब ये डॉट के बीच में जितनी टर्म्स आ रही हैं सब कैंसिल हो जाएंगी। ओके, देन अब आप देखिए यहाँ पर इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आ रही हूँ, इस n की पावर n को क्यों ला रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि n+1 अपॉन ये इस टाइप से मैंने लिखा है। ठीक है, ये जो न्यूमरेटर में था n की पावर n, इसको मैंने इसके नीचे लिख दिया है, इट इज़ पॉसिबल क्योंकि ये जाएगा तो ऊपर ही। ओके, और ये मैं क्यों लाई हूँ, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n टू द पावर n की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज़ e, और वो प्रूफ भी मैंने करवा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है 2n+1 एंड यहाँ पर मैं 2 कॉमन निकाल लेती हूँ तो n+1, और नीचे आपके पास n+1 है ये, और ये n+1, सो एक n+1 इससे कैंसिल हो रहा है। अब हमें क्या करना है, 2 बच रहा है, 2n+1 बच रहा है, और नीचे आपका बच रहा है n+1 अपॉन n की पावर होल n, एंड यहाँ पर n+1, ये टर्म बच रही है। ठीक है, अब आप देखिए अगर अभी भी आप डायरेक्टली n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ही देगा, तो हम इस n को न्यूमरेटर से हटाकर डिनोमिनेटर में लाएंगे, तब ये इन्फिनिटी रखने पर प्रॉब्लम नहीं करेगा। वो कैसे करेंगे, हम जस्ट इस टर्म को और इस टर्म को, बोथ को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर देंगे। ओके, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, इससे देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी 2n+1 के नीचे n आ जाएगा, और यहाँ पर इसको अगर आप अलग अलग डिवाइड कर दें तो 1+1 अपॉन n की पावर n हो जाएगा, और यहाँ पर हम ये डिवाइड कर देंगे n से। तो मैंने ये n डिवाइड किया न्यूमरेटर में और ये n डिनोमिनेटर में, दोनों में सेम n डिवाइड किया है, इसलिए ये पॉसिबल है। अब आप देखिए
यहाँ पर जब आप डिवाइड कर देंगे अलग अलग n से तो ये 2 बचेगा, ये 1/n बचेगा और यहाँ पर 1 + 1/n बचेगा। अब आप रख सकते हैं n की वैल्यू इन्फिनिटी, सो ये आपको आंसर दे देगा। देखिए किस तरह से, नीचे तो आपको रखना नहीं है क्योंकि ये वैल्यू फिक्स होती है 1 + 1/n की पावर n की वैल्यू। यहाँ आप इन्फिनिटी रखेंगे और नीचे रखेंगे 1 + 1/∞। तो आप जानते हैं कोई भी नंबर हो, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज़ 0, सो ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये आपका 2 × 2 = 4 बन जाएगा और नीचे इसकी वैल्यू हो जाएगी e। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो नियम लगाया है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, ओके, 1 + 1/n टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू e। ये प्रूफ करना भी बहुत इजी है, मैंने बताया भी है। इसमें बाइनोमियल थ्योरम जस्ट अप्लाई कीजिए और लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, आपको e मिल जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली e क्या है, e टू द पावर 1 का एक्सपेंशन मिलेगा। ओके, सो ये आ गया, मतलब हमें वैल्यू क्या मिल गई, an + 1/an, इसकी लिमिट की वैल्यू मिल गई है 4/e, ये मिल गई 4/e। और हमें क्या चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, जो मैंने पहले लिखा था, और LHS आपका क्या था, यही था, लेफ्ट हैंड साइड यही है, और ये एक एग्जैक्टली सिमिलर था an टू द पावर 1/n के। ओके, लिमिट लिखना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसके एग्जैक्टली इक्वल था। ओके, और अब हम लगा लेंगे सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, कॉसीस। ओके, कॉसी की सेकेंड थ्योरम, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an टू द पावर 1/n, इसकी वैल्यू इस लिमिट की वैल्यू के बराबर होती है। ओके, और ये क्या है हमारा 4/e, ये हमने इवेलुएट किया है, सो ये है 4/e, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4/e। और ये हमारा क्या था, ये, सो वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो इस तरह से हमने यूज़ किया कॉसी सेकेंड